सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने रोम को गिरते हुए भी देखा और पुनर्जागरण को शुरू होते हुए भी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं चोल राजवंश की। एक ऐसी जबरदस्त कहानी, एक ऐसी शक्ति की जिसने इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया था। 1500 साल। जी हाँ, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई टाइपो नहीं है। पूरे 1500 साल चोलों ने इतनी सदियों तक राज किया। अब जरा सोचिए, ये रोमन साम्राज्य के शासनकाल से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है। वाकई में ये बात हैरान कर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? मतलब एक छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति एक ऐसा विशाल समुद्री साम्राज्य कैसे बन गई जो 1000 साल से भी ज्यादा टिका रहा? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलके सुलझाने वाले हैं। देखिए, इनकी शुरुआत तो होती है बहुत पुराने संगम साहित्य से, जहां इनका जिक्र 2 और बड़े राजवंशों के साथ मिलता है। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। हुआ ये कि ये इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गए और फिर सदियों बाद एक बिल्कुल नई ताकत के साथ वापस लौटे। सैकड़ों साल की खामोशी और फिर चोलों की वापसी हुई एक जोरदार धमाके के साथ। 9वीं शताब्दी, ये वो वक्त था जब वो गुमनामी के अंधेरे से निकलकर एक ऐसी ताकत बने जिसे कोई भी, मतलब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और यहीं से शुरू हुआ उनका सुनहरा दौर। कहते हैं ना, हर बड़ी वापसी के पीछे एक बड़ा लीडर होता है। चोलों के लिए वो लीडर थे विजयालया। उन्होंने एक गिरते हुए साम्राज्य में एक मौका देखा, तंजावुर शहर पर कब्जा किया और उसे एक ऐसे राजवंश की राजधानी बना दिया जो आगे चलकर इतिहास लिखने वाला था। अब आते हैं उन 2 नामों पर जो चोल शक्ति का दूसरा नाम है। एक पिता पुत्र की जोड़ी, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ये सिर्फ बादशाह नहीं थे, ये वो विजनरी थे जिन्होंने एक छोटे से राज्य को एक विशाल अंतर्महाद्वीपीय साम्राज्य में बदल दिया। ये बिल्कुल एक परफेक्ट पावर ट्रांसफर था। राजराज ने एक मजबूत नींव डाली, पूरे दक्षिण भारत को एक ताकत बनाया, और फिर उनके बेटे राजेंद्र ने उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की। उन्होंने चोल साम्राज्य को दुनिया के नक्शे पर ला दिया, उत्तर में गंगा के मैदानों से लेकर समुंदर पार दक्षिण पूर्व एशिया तक। और ये है राजराज की वो विरासत जो आज भी खड़ी है। बृहदीश्वर मंदिर। ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है, ये एक ऐलान है। ये चोलों की ताकत, उनकी आस्था और उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। तभी तो ये आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने क्या क्या बनाया, पर सवाल अब भी वही है, आखिर ये सब किया कैसे? उनकी कामयाबी का वो सीक्रेट क्या था? चलिए, उनकी ताकत के इस ब्लूप्रिंट को जरा समझते हैं। उनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, उनकी नेवी, उनकी नौसेना। देखिए, चोल ये बात बहुत पहले समझ गए थे, जो दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य समझे कि जो समंदर पर राज करता है वही दुनिया पर राज करता है। उनकी नेवी सिर्फ लड़ने के लिए नहीं थी, वो एक इकोनॉमिक इंजन थी जो समुद्री व्यापार के रास्तों को कंट्रोल करती थी और उनके खजाने भरती थी। पर उनकी काबिलियत सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने में भी उतने ही इनोवेटिव थे। उनकी कामयाबी का राज छुपा है जमीनी स्तर पर, एक ऐसा क्रांतिकारी सिस्टम जिसे हम स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं। और ये सिस्टम, ये अपने वक्त से सदियों आगे था। सोचिए, हम बात कर रहे हैं चुनाव की, 1 साल के फिक्स्ड टर्म की, और लोकल मामलों पर पूरी आज़ादी की। एक तरह से देखें तो ये 1000 साल पहले दक्षिण भारत में काम कर रहा एक माइक्रो डेमोक्रेसी जैसा था। ये बात सचमुच कमाल की है। सल्तनतें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उनकी विरासत वो हमेशा जिंदा रहती है। और चोलों की विरासत तो पत्थर और कांसे में गड़ी हुई है, एक ऐसी गूंज जो आज भी सुनाई देती है। उनकी कला का पैमाना देखकर तो सांसें थम जाती हैं। एक तरफ उनके मंदिरों का वो विशाल भव्य आर्किटेक्चर, और दूसरी तरफ उनकी कांसे की मूर्तियों की वो नाजुक खूबसूरत कारीगरी, खासतौर पर नटराज की मूर्ति। अरे वो सिर्फ एक मूर्ति थोड़ी है, वो तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का नृत्य है जिसे कांसे में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया हो। और जब पर्सी ब्राउन जैसे बड़े इतिहासकार कहते हैं कि ये पूरे भारतीय आर्किटेक्चर की कसौटी है, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक ऐलान है। इसका मतलब ये है कि चोलों ने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया जिससे बाकी सबको परखा जाता है। उन्होंने एक मिसाल कायम की। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है,
कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। 1500 सालों के बादशाहत के बाद चोल साम्राज्य का वो चमकता हुआ चिराग भी आखिरकार टिमटिमाने लगा। ये कोई अचानक से हुआ पतन नहीं था, बल्कि ये एक धीमी दर्दनाक गिरावट थी जो करीब एक सदी तक चली। पांड्यों जैसे दुश्मन ताकतवर हो रहे थे और अंदरूनी झगड़ों ने मिलकर इस महान साम्राज्य की जड़ों को धीरे धीरे खोखला कर दिया। तो आखिर में चोलों की एक कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ जंग जीतने में नहीं होती। असली ताकत होती है बेहतर शासन में, अपनी संस्कृति में और दुनिया को देखने के एक बड़े नजरिए में। ये एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो उसे बनाने वाले साम्राज्य से भी कहीं ज्यादा लंबी चले। और शायद असली शक्ति यही है।